Hello dear students, we are in the series of tense and exception and today we will study present perfect. I already taught you what is the meaning of perfect. Perfect means complete. जिस काम के होने की, मुकम्मल होने की के बारे में बात की जाए वो परफेक्ट में जाता है. अब ये चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में या फ्यूचर. But today we have to study present perfect. Helping verb has, have. Singular subject है तो has. He, she, it ये singular में आते हैं. Plural subject है तो have और I के साथ भी have का यूज़ होता है. Plural subject में we, you, they, children, boys ये सब आते हैं. हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका है, दिया है, लिया है आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है. वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट. वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर से एक बार देख लीजिए. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट. यू कैन सी है. अब ये चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट या फ्यूचर में हो. प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है या आई है तो हैव. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होती है. हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ. हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका है, दिया है, लिया है आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. Now you can see here assertive sentence, a sentence that shows assertive attitude either in yes or in no. If in yes then affirmative and if in no then negative. बात हाँ या ना में कही जाए ज़ोरदार तरीके से assertive है. हाँ में कही गई तो affirmative, ना में बात है तो negative. और अफर्मेटिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन अब आपको लर्न हो चुके होंगे. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. ये अलग है कि थोड़ी सी चेंजेस किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में. यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है तो हैज़ हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. बात इतनी सी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. ये वर्ब ऑफ एक्शन का कंस्ट्रक्शन है. बहुत पहले मैंने आपको हर दफ़ा आपको बताता हूँ. बस चेंजेस किस में होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में. यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. एग्जाम्पल, तुम पागल हो गए हो. यू हैव गॉन मैड. आप ये भी बोल सकते हैं यू हैव बिकम मैड या फिर यू हैव बीन मैड. नाउ तुमने मुझे पागल कर दिया है. यू हैव मेड मी मैड. You have made me mad. वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. उसने तुम्हें पूरी तरह सम्मोहित कर लिया है, अपने बस में कर लिया है. He has entirely hypnotized you. He has entirely hypnotized you. तुमने उसे धमकी दी है. You have threatened him. Threatened him. गाइज़ आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के एब्रिविएशन फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं. इसके पहले भी सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ सेट थे, यहाँ पर भी देख सकते हैं. आई प्लस हैव आव, वी प्लस हैव वीव, यू प्लस हैव यूव, ही प्लस हैज़ हीज़, शी प्लस हैज़ शीज़, दे प्लस हैव देव एंड इट प्लस हैज़ इट्स. एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि ही इज़ तो ही इज़ का भी है और ही वॉज का भी है. शी इज़ तो शी इज़ का भी है, शी वॉज का भी और शी हैज़ का भी है. तो कैसे समझेंगे? इसके पहले भी मैंने कहा था शी इज़ कमिंग. अब ये शी इज़ भी हो सकता है, शी वॉज भी हो सकता है. बट शी इज़ गॉन अगर लिखा है तो शी इज़ गॉन का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ना तो इज़ होगा ना तो क्या होगा, वॉज होगा. शी हैज़ होगा, शी हैज़ गॉन. और शी इज़ गॉन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है.
वो मैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शी इज़ गॉन को भी कैसे कवर करना है। तो उसने तुम्हें उकसाया है, एक बार फिर से देख लीजिए। आई प्लस हैव ऑफ, वी प्लस हैव वी, यू प्लस हैव यू, he plus has he's, she plus has she's, they plus have they've, it plus has its। तो उसने तुम्हें उकसाया है। he has provoked you, he is provoked you या he has provoked you। हमने उनका स्वागत दिल से किया है। we've greeted him by heart, we have greeted him by heart। गाइस ये शॉर्ट फॉर्म के जो यूज़ होते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ही इज़ कमिंग है तो ही इज़ कमिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देख के आप समझ सकते हैं कि ही इज़ है या ही वॉज है। बस इसमें ही इज़ और ही वॉज को आप कैसे सिग्निफाई करेंगे, वो आगे पीछे के सेंटेंसेस देख करके। एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि ये ही इज़ है कि ही वॉज है। क्योंकि कन्वर्सेशन जब आप किसी से बात करते हो तो आगे पीछे कोई सेंटेंस तो आप बोलोगे, उसी हिसाब से उसको तय किया जाता है। और ही इज़ गॉन, ही हैज़ गॉन और ही इज़ गॉन, ये आगे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव, देन नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। हैज़ प्लस नॉट हैज़ेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट। उसने मुझे कभी इनकार नहीं किया है। ही हैज़ नेवर डिनाइड मी। मैंने उसे हतोत्साहित नहीं किया। हतोत्साहित मीन्स हौसला पस्त करना। मैंने उसे हतोत्साहित नहीं किया है। आई हैवेंट फ्रस्ट्रेटेड हिम, आई हैवेंट फ्रस्ट्रेटेड हिम। मैंने उसे कम नहीं आंका है, मतलब किसी की काबिलियत को या किसी के पावर को हल्के में लेना। तो मैंने उसे कम नहीं आंका है। आई हैवेंट अंडरएस्टिमेटेड हिम। इंटेरोगेटिव वोबल टाइप, WH टाइप। आपको पता है, अब तो 100% पता होना चाहिए कि वोबल टाइप का मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। WH टाइप का मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, क्वेश्चन वर्ड से होगा। यू कैन सी हियर कंस्ट्रक्शन, HV हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा, हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन अगर नॉट है तो नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। और अगर नॉट है और शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट HVN''T, हैज़ेंट, हैवेंट, देन सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। क्या आपने यहाँ पोछा लगाया है, हैव यू मॉप्ड हियर। देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। क्या मैंने आपको उबा दिया या पका दिया है, हैव आई बोर्ड यू, हैव आई बोर्ड यू। क्या उसने आपका काम करवा दिया है, हैज़ ही गॉट योर वर्क डन। गाइज यहाँ आप देख सकते हैं गेट, गॉट और वर्क डन, ये एक्चुअली कॉजेटिव वर्ब, इस वक्त गेट जो है कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है। और ऑलरेडी मैंने कॉजेटिव वर्ब का वीडियो बनाया है, यू कैन सी देयर। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। और शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म को लाइएगा तो इधर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा तो हैज़ेंट और हैवेंट हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है, व्हेन हैव आई ब्लफ्ड यू। उसने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दिया है, why has she left you या why has she left your company, both are correct। तुम इसके पहले यहाँ कब आए हो, when have you been here before। आप ये भी बोल सकते हैं और चाहे तो आप it भी लगा सकते हैं, when have you been here before it, या भी इट्स ओके, बट ज़रूरी नहीं है। when have you been here before।
वह मुंबई में कब से है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इन मुंबई। वह मुंबई में कब से है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इन मुंबई। गाइज़ ये सारी चीज़ें तो बहुत आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि पैटर्न है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अभी मैंने कुछ देर पहले जब कहा ही इज़ गॉन या ही हैज़ गॉन, तो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यू कैन सी यार, अगर आपके सामने आए ही हैज़ गॉन टू मुंबई और ही इज़ गॉन टू मुंबई, ही हैज़ गॉन टू मुंबई प्रेजेंट परफेक्ट है और ही इज़ गॉन टू मुंबई वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स एडजेक्टिव। आपके मन में आ सकता है, उसे मैंने ये वर्ब टू बी में मैंने पढ़ाया है और आपको पता भी होना चाहिए, बट अगर किसी अजनबी को के सामने बोला जाए ही हैज़ गॉन तो उसे, और उसे इंग्लिश थोड़ी सी आती है, तो ही हैज़ गॉन पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। बट ही इज़ गॉन अगर आपने बोल दिया तो शायद रिएक्ट कर जाए कि दिस इज़ रॉन्ग। नो, ही हैज़ गॉन टू मुंबई ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ही इज़ गॉन टू मुंबई ये वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, जिसमें वर्ब ही हैज़ गॉन टू मुंबई में हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये मेन वर्ब है। लेकिन ये जो गॉन है ये इस वक्त क्वालिटी का काम कर रहा, पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम कर रहा, और वर्ब क्या है, इज़ है। ऐसा क्यों, लेट्स सी। ही हैज़ गॉन टू मुंबई ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी काम को हुए ज़्यादा वक्त ना गुजरा हो। जैसे वह मुंबई गया है, आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी कि मुंबई गया है, पहुंचा है मुंबई कि नहीं पहुंचा है, और मुंबई में कहाँ गया ये नहीं मालूम है, बस आपकी नज़रों के सामने से वो मुंबई निकल गया। लेकिन अगर यही ही इज़ गॉन टू मुंबई का मतलब है, देखिए आप देख सकते हैं ही इज़ गॉन टू मुंबई का मतलब है वो मुंबई में शिफ्ट हो चुका है परमानेंटली और हमें अच्छे से पता है कहाँ है वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमने थोड़ी सी बात हमने लिखा है, हियर एक्शन टुक प्लेस रिसेंटली, काम को हुए ज़्यादा वक्त नहीं है। और यहाँ वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में देखिए हियर एक्शन बिकम्स क्वालिटी, इतने पहले ये काम हो चुका है, वो काम अब खूबी बन चुकी है, अब वो काम नहीं रह गया। हियर एक्शन बिकम्स क्वालिटी पास्ट पार्टिसिपल, इट शोज़ परमानेंट चेंज या शिफ्टिंग। तो ही इज़ गॉन टू मुंबई और ही हैज़ गॉन टू मुंबई में फ़र्क आपको एहसास हुआ। ही हैज़ गॉन टू मुंबई का मतलब आपके सामने वो बंदा निकल गया है, अब रास्ते में है कि मुंबई गया, कहाँ गया नहीं पता, या मुंबई पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन ही इज़ गॉन टू मुंबई का मतलब बंदा बहुत पहले शिफ्ट हो चुका है मुंबई में, और किस लोकेशन पे आई नो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो वो परमानेंट शिफ्टिंग है, परमानेंट चेंज दिखा रहा है, और वो इस वक्त क्वालिटी बन चुका है गॉन, और वो गॉन वर्ब नहीं रह गया, वर्ब इज़ है, वर्ब टू बी। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। लेकिन अगर ही इज़ गॉन आप बोलते हैं, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। ही इज़ गॉन आप बोलते हैं मतलब वो जा चुका है, मुझे पता है कहाँ है, और परमानेंटली यहाँ ये जगह छोड़ चुका है। और ही हैज़ गॉन का मतलब अभी बंदे ने जगह छोड़ी है, परमानेंटली नहीं। और आपको पता है ही इज़ गॉन और भी जगहों पे यूज़ होता है, रिमार्क में हमने दिया है। ही इज़ गॉन, ही इज़ नो मोर में भी यूज़ होता है। किसी बंदे की इंतकाल हो जाए तो बंदा बोल सकता है, कोई दूसरा बंदा, कि ही इज़ गॉन, वो जा चुका है, मर चुका है। ही इज़ गॉन, ही इज़ नो मोर नाउ। और कोई क्रिकेट की दुनिया में किसी प्लेयर का आउट होने के सेंस में भी, आप थोड़ी देर में क्रिकेट देख रहे हो मान लीजिए, और आप आइए बोलिए फला बंदा नहीं आया, क्या है, नहीं आया तो जा चुका है, ही इज़ गॉन मतलब ही इज़ आउट। तो क्या अभी हम लोगों ने सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट में बात को हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुए हैं और हमें नहीं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके आगे की बारे में नहीं है कि क्या हुआ उसके आगे। लेकिन वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि काम पूरी तरीके से हो चुका है बहुत पहले, अब वो खूबी बन चुका है, काम नहीं रह गया, वो परमानेंट चेंज हो चुका है। जैसे तुम बदल गए हो, मतलब एक बंदा बिल्कुल पहले कुछ नहीं जानता था इंग्लिश की दुनिया में, और एक वक्त आए वो पूरी तरीके से ही नोज़ हाउ टू हैंडल एनीवन इन इंग्लिश, तो वो बंदा अब पूरी तरीके से इंग्लिश में बात करने लगे।
तो अब यू हैव चेंज्ड बोलना ठीक नहीं है, यू आर चेंज्ड, यू आर चेंज्ड। या एक बंदा जो बहुत अच्छा था और बहुत ही इमोशनल था, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया हो, तो सामने वाला जो बहुत पहले से उसको जानता बंदा क्या बोलेगा, यार यू आर चेंज्ड, तुम बदल गए हो। यू हैव चेंज का मतलब ऐसे यूं ही थोड़ी सी किसी को डांट मिली उसका मूड ख़राब हो जाए, यू हैव चेंज। मेरा बेटा खो गया है, माई सन इज़ लॉस्ट, बर्फ़ पिघल गई है, आप देख सकते हैं आइस इज़ मेल्टेड, वह थक गया है, ही इज़ टायर्ड। गाइस जो चेंज परमानेंट सेटअप में जाए समझ जाइए, अब वहाँ पर वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। मैं तुमसे ऊब गया हूँ, आई एम फेड अप विद यू। मैं तुम्हारी सेहत से दुखी हूँ, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। वह डरा हुआ है, ही इज़ पैनिक्ड। हम निराश हैं, वी आर फ्रस्ट्रेटेड। मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट ही हैज़ गॉन। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ही इज़ गॉन, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, आई एम मैरिड, ही इज़ पैनिक्ड। याद रखिएगा ये जब क्वालिटी बन चुके हैं इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसलिए अगर आपके सामने हमने आपसे कहा कि मैंने कर दिया है, आई एम डन। अगर आपने कहा मैंने काम कर दिया है तो आई एम डन वर्क नहीं बोल सकते आप, आई हैव डन वर्क बोलना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये भी एक ख़ास डिफरेंस है, डिफरेंसेस है कि वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के आगे वो, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, एडजेक्टिव है, उसके आगे क्या नहीं आ सकता, एक्शन है ही नहीं है, तो उसके आगे क्या नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन आई हैव डन वर्क में रहेगा, आई हैव डन वर्क। तो ये भी एक खास आप फ़र्क नज़र दे सकते हैं कि वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के बाद ऑब्जेक्ट कभी मत लगाइएगा, क्योंकि वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इस वक्त एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ओके, नाउ एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, बीन का यूज़, बी का थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ कैसे होता है, तो सम मोर सेंटेंसेस में देख सकते हैं। मैं मुंबई में रहा हूँ, आप भूल करके रहा हूँ का मतलब ये मत समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा हूँ ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। आई हैव बीन इन मुंबई, ये जो बीन है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसके वर्ब का, बी का थर्ड फॉर्म बीन है। आई हैव बीन इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा हूँ या रह चुका हूँ। वह इस स्कूल का विद्यार्थी रह चुका है, he has been a student of this school, he has been a student of this school। हम जेल में रहे हैं, we have been in jail। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और हैज़ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, देन कॉम्प्लीमेंट आएगा। याद रखिएगा इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा बीन के बाद। एक मिनट, यस। वह एक अच्छी विद्यार्थी रही है, स्टूडेंट रही है, शी हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट। मैं उसके साथ रहा हूँ, आई हैव बीन विद हिम, आई हैव बीन विद हिम। गाइज एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसके की पॉइंट क्या क्या हैं। बीन के यूज़ में बी का थर्ड फॉर्म बीन है, याद रखिएगा कभी भी भूल करके बीन के यूज़ में जब बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म काम कर रहा हो, आई हैव बीन, आप देख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, कभी भी क्या नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट और वर्ब टू बी और पास्ट पार्टिसिपल में ख़ास फ़र्क ये है, प्रेजेंट परफेक्ट का काम हुए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि काम रिसेंटली में हुआ है और उसके आगे क्या हुआ है या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और इधर वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में ख़ास बात है कि काम जो हो चुका है वो क्वालिटी बन चुकी है और ये परमानेंट चेंज दिखाता है। और जैसे वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन का मतलब हमारी नज़रों के सामने निकल लिया है, और ही इज़ गॉन का मतलब है वो जा चुका है, उसके तीन मीनिंग निकल के आते हैं। जहाँ गया वो मुझे पता है, और या फिर वो मर चुका है या फिर आउट हो चुका है।
परमानेंट चेंज, जैसे मुंबई वो जा चुका है तो ही हैज़ गॉन टू मुंबई का मतलब है कि वो मुंबई मेरे सामने निकला है, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा नहीं पता। लेकिन ही इज़ गॉन टू मुंबई का मतलब मुंबई जा चुका है, मुंबई में शिफ्ट हो चुका है, मुंबई में कहाँ शिफ्ट है आई नो। परमानेंट चेंज एक क्वालिटी के तहत। और दूसरी चीज़ ही इज़ गॉन टू मुंबई, याद रखिएगा कभी भी ही इज़ मतलब वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये खास फ़र्क है। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।